श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राय नमः। काल व्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास हेतवे। ये कलयुग का चरण चल रहा है, प्रथम चरण। और इस प्रथम चरण में कलयुग की बड़ी ही परम भूमिका रही है। कलयुग में सारे दुर्गुण हैं, फिर भी एक गुण तो इसमें विद्यमान है जो सतयुग में भी दुर्लभ था, द्वापर में भी दुर्लभ था, त्रेता में भी दुर्लभ था, जो कि आज कलयुग के प्राणियों के लिए सुलभ हुआ है। इस सुलभ कथा रूपी अमृत का रसपान कलिकाल के वासी भी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कलिकाल के वासियों को ये दुर्लभ अद्भुत श्री राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, जगत जननी जगदम्बा की कथा सब सुलभ है। फिर भी कलयुग ने सबकी मति को भ्रम में डाल रखा है कि आज अपने आप में क्या हो गया है आदमी। आज अपने आप में क्या हो गया है आदमी। जागने का वक्त है तो सो गया है आदमी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और आइए प्रथम स्कंद की कथा में कुछ चर्चा भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करते हैं। पापी व्यक्तियों की भी मुक्ति हो जाएगी। ये सनत कुमारों का व्याख्यान है और सनत कुमारों ने व्याख्या किया है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनीः सप्ताह यज्ञेन कालौ पुनन्ति ते। जैसा कि आप लोगों को हमने आत्मदेव जी की कथा श्रवण कराई, आत्मदेव जी की कथा सभी लोगों ने श्रवण किया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्न उत्तमः यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यम सत्कर्म तत्परा। उत्तम नगर के निवासी धुंधकारी का भी मोक्ष हुआ। गोकर्ण जी के उपदेश से हमारे आत्मदेव जी को भी
परम गति प्राप्त हुई। और इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज की कथा में गोता लगाने से पहले राम नाम का संकीर्तन। YouTube, फेसबुक के माध्यम से जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्त प्रेमियों को मेरा और मेरे व्यासपीठ से सादर प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। चाहे राधे कहो चाहे गोविंद कहो, राधे और गोविंद दोनों तो परम सत्य हैं और आनंद ही आनंद है। इसलिए कहना है कि हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो आइए भगवान के चरणों में श्रवण करते हैं कुछ भगवान के गुणानुवादों को। अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत कथा दुनिया के लिए तो एक ग्रंथ है, लेकिन श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा श्री गोविंद की बड़ी कृपा रहती है। गोविंद ही तो समाहित हैं, जिसमें जो भी ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, शिव महापुराण या फिर देवी भागवत, नारद पुराण या 18 पुराण, 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं हम लोगों के सनातन धर्म में, उन सभी सनातन धर्म के ग्रंथों में किसी न देवी न देवताओं की, किसी न किसी देवी देवताओं का प्रार्थना किया गया है। एक यही श्रीमद् भागवत परम सुंदर ग्रंथ है, जिसमें हम श्रीमद् भागवत में किसी देवी देवता की वंदना नहीं की गई है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि 5 ग्रंथों में ये 5वां ग्रंथ है, पंचम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जिसमें केवल सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है वही तो परमात्मा है, यही सत्य है। सत्यम परम धीमहि,
जन्मद्या जन्मनाद्यस्य यतोऽन्यादितर तश्चार्थेष्वेज्ञविरास्वराटः तेन ब्रह्मा हृदाय आदिकवये महन्ति यत् सूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गभृशा धन्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि ऐसा कहा गया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से पूरा विश्व प्रपंच बनकर के तैयार हो जाता है, जिसके लवलेश मात्र से पूरा संसार का लय हो जाता है, परब्रह्म वो हिरण्यगर्भ है। क्योंकि ब्रह्मा जी को स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया वो कैसा है। बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपने प्रकाश से पूरे संसार को जो प्रकाशित करता है, ऐसे परमपिता परमात्मा अद्भुत है। परब्रह्म वेदार्थज्ञ है, जिसको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए। ऐसे परमपिता परमात्मा को उपदेश करते हैं। यह परब्रह्म सत्य प्रतीत होता है। माया से जो परे है, जिस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, वही तो परमात्मा है। सर्वथा हर किसी से अलग है। ऐसे परम सत्य रूपी परमात्मा की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि आदि मध्यानंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशि। परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का तात्पर्य यह है, पर माने दूसरे, आत्मा माने तो आत्मा ही है। अर्थात दूसरे की आत्मा में जो परमात्मा का दर्शन करता है, वही तो परमात्मा को जान पाता है। जो सब में कण-कण में समाहित है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का अगर कोई साथी है, कोई संगी है, तो वो तो आत्मा ही है। इस जीव रूपी आत्मा से परमात्मा जब मिलती है तो बड़ा ही आनंद की अनुभूति करती है। इसलिए आनंद की अनुभूति में आनंद ही आनंद है। कई सज्जनों ने, कई संतों ने बड़ा ही सुंदर व्याख्या किया है कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। अब परम पिता परमात्मा ऐसे मिले कि खिल गए 7 करोड़, खिल गए 7 करोड़। ऐसे परमपिता परमात्मा हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि इस परम सत्य को समझने में ये धर्म है क्या? तो धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
सत्य समाना सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। इसकी चर्चा तो आगम निगम पुराण हर जगह की गई है। किसकी? सत्य की चर्चा। असत असत्याद पराधर्मो अर्थात असत्य समपातक पुण्य। असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ शुभारंभ करते हैं, जिसमें कि श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए। प्रथम है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूर्ति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। ये 10 जो है लक्षण है श्रीमद् भागवत कथा के। श्रीमद् भागवत कथा 12 स्कंध का है। प्रथम स्कंद की चर्चा आज हम लोग श्रवण करेंगे। सुखदेव जी की उत्पत्ति, परीक्षित जी का जन्म की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन, ये किस प्रकार से स्वागत किए हैं, ये सभी कथाओं की चर्चा हम आज आप लोग श्रवण करेंगे। आगे प्रभु की इच्छा जितनी कथा श्रवण कर सकते हैं, जितनी परमात्मा हमें ज्ञान बुद्धि दिए हैं, उसी ज्ञान बुद्धि के अनुसार आप लोगों के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य की वंदना की गई। सत्य सत्यम परम धीमहि। किसी भी देवी देवताओं की वंदना नहीं है। अगर श्रीमद् भागवत में वंदना की गई तो परम सत्य। रामायण में राम जी की वंदना की गई, देवी महापुराण में देवी की वंदना की गई, शिव महापुराण में भगवान शंभु की वंदना की गई। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में गरुड़ जी की वंदना की गई, गणेश पुराण में गणेश जी की वंदना की गई, विष्णु पुराण में विष्णु जी की वंदना की गई। लेकिन श्रीमद् भागवत पंचम ग्रंथ जो है, इसमें तो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद सतचित और आनंद की वंदना की गई है। जो सत्य है, जो चित्त में प्रकाशित है, उसी आनंद स्वरूप की वंदना की गई है। कृष्ण की वंदना की गई है, सत्य की वंदना की गई है। भागवत कथा श्रवण करने का फल क्या होता है, क्या मिलता है, इसको श्रवण करने से होता क्या है? भागवत कथा श्रवण करने का तात्पर्य यही है कि जितना अधिक से अधिक हम आप सभी सत्य बोलेंगे, समझिए परमात्मा की कृपा हम पर हो रही है और हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। सत्य बोलना ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुंदर फल है। कहते हैं सीवदम तापत्रयो मूलनम। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते
किं वा परैश्वरः सीवदम सीवदम कल्याणम ददाति इति सीवदम। कल्याण करने वाली श्री कृष्ण कथा कैसी है? तापोत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को जो दूर कर देता है, जिसका शमन कर देता है, ऐसे 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, तापों को दूर करती है। श्रीमद् भागवत की कथा प्राकट्य कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत की कथा कहां से प्रकट हुई, कहां से आई, कैसे हुई? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद मृतदेव संयुक्तम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका। निगम कल्पतरु, ये तो अमृत द्रव्य संयुक्त पिबतम भागवतम रसमालय, कितनी बार पिए? श्रीमद् भागवत कथा को हम कितनी बार श्रवण करें, कितनी बार? और ये बताएं, श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? वैसे तो सुनने के लिए बोलना चाहिए कि श्रवण करिए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करिए, लेकिन यहाँ तो कहा गया कि आप पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूभाविका। श्रीमद् भागवत कथा को पियो। पियो से तात्पर्य यही है कि जो हृदय में बैठ जाए वही पीना होता है। सूत जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया। नारद जी ने पूछा कि पीने की अगर बात कही गई तो कितने लोगों ने पिया होगा, कितने लोगों ने कथा श्रवण की होगी? तो पीना क्या है और श्रवण करना क्या है, इसके बारे में बताएं। सूत जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया। नारद जी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भी बता रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा बता रहे हैं, और सनत कुमार जो है नारद जी को ये कथा बता रहे हैं कि स्वर्णकार एक था, जो स्वर्णकार ने वशिष्ठ जी की 2 मूर्ति बनाई सोने की। वशिष्ठ जी की 2 मूर्ति बनाई, जिसमें एक सोने की बनाई और एक पीतल की बनाई। और दोनों मूर्ति को बना करके हाट में बेचने के लिए ले गया, और ले जा करके दुकान लगा करके रख दिया। एक पे मूल्य का बहुत ही सुंदर तरीके से लिख करके रख दिया कि एक मूर्ति की कीमत मात्र 500 रुपए और दूसरे मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए। इस मूर्ति का परीक्षण करो और मूर्ति को ले जाओ। ऐसी सुंदर परीक्षण करने के लिए तो बहुत सारे लोग भीड़ में चले आए, और आने के बाद सभी लोगों ने देखा कि ये तो वशिष्ठ जी की मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, और दोनों चमकी भी है। दोनों के आंख हैं, कान है, नाक है, मुंह है, पूरी शरीर है, बैठे हुए पालथी मार के एकदम बढ़िया सुंदर मूरत दिख रही है। तो इसकी एक की कीमत मात्र 500 रुपए और एक की 10,000 रुपए क्यों लिखी गई? बोले यही तो बताना है
कि कौन 500 वाली है और कौन एक 10,000 वाली है। जो बताएगा वो अपना ले जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या इसमें पीतल की मात्रा ज्यादा है क्या, और इसमें पीतल की मात्रा कम है क्या? बोले कि नहीं, दोनों बराबर वेट की हैं, दोनों का वजन एक ही है और एक ही कलाकार ने बनाया भी है। तो इतनी कैसे? एक की मूर्ति 500, एक की कीमत 500 और एक की 10,000। एक बड़े ही भीड़ से निकल करके एक संत आए और उन्होंने कहा कि मैं परीक्षण करूं साहूकार जी? बोले हाँ करिए, आप बता दीजिए कौन सी मूर्ति कितने की है और क्यों है। उन्होंने बड़ी ही प्यारी सी एक सूतली लिए, सूतली, और उसको बढ़िया से बट करके पूर करके बढ़िया एकदम बत्ती बना करके और कान में डाली। सो कान में डाली तो वो रस्सी एक कान में जब डाली तो दूसरे कान से निकल गई। दूसरी बत्ती लिए, बनाए रस्सी को पूर करके और उसको डाले। जब डालना शुरू किए तो वो धीरे 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 जितनी रस्सी थी वो सभी रस्सी पेट में जा करके बैठ गई और वो निकली नहीं। तब जो है संत जो थे उन्होंने कहा मैं परीक्षण कर लिया, जिसके कान में हमने रस्सी डाली वो दूसरे कान से निकल गई, ये 500 की है, और जिसमें हमने रस्सी को डाला और वो जाकर के पेट में बैठ गया ये 10,000 की है। ये पक्का परीक्षण हमने कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण तो करते हैं, श्रवण करते हैं लेकिन एक कान से श्रवण करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। और कुछ लोग उस कथा को श्रवण नहीं करते, वो पीते हैं, कान से पीते हैं और पी करके पेट में रख लेते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, अधिक से अधिक सत्य बोलते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको पीना कहते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत कथा पी करके आ रहे हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया, तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा कि रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाहि। जिसने कह दिया कि हमने तो बहुत कथा सुन ली, क्या कथा श्रवण करना है, वही कथा, वही गुरुजी और वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता, वही दशरथ, वही भरत, हनुमान जी, लंका, अरण्य कांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड, सब हमने बहुत सुन लिया। तो समझ लो कि उसने कुछ भी नहीं श्रवण किया, क्योंकि कथा ही एक ऐसी परम रमणीक आनंद रूपी अमृत है जिसको जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आएगा। एक बार पीने की बात तो नहीं है। हम खाने को बहुत सारी चीजें खाते हैं, उब जाते हैं, लेकिन
ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है, श्री रामचरित कथा ऐसी है जिसको हम कितनी बार भी श्रवण करें हमको आनंद ही देती है, एक अलग अनुभव हर बार प्रदान करती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, राम की कथा को श्रवण नहीं किया, वह उसका कान कैसा है, गुफा, वो गुफा रूपी कान कैसा है, सर्प के रहने के बिल की जैसा है, सर्प के रहने के भवन के समान है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसीलिए कहा गया मुहुर्हो रसिका भुवि भाव का, बार बार पियो, हजार बार पियो। सूजी ने ऋषियों से पूछा, त्वया खलु पुराणानि सैतिहासानि अद्य आख्यातान्य व्याधितानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए। मानव के लिए परम धर्म क्या है, मंदिर में हम किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें। बड़े देवी देवता उत्पन्न हो गए हैं। वेदों में परमात्मा को अजन्मा बताया गया, तो राम दशरथ के बेटे कैसे बने, देवकी वासुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बने। और चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं। कोई 10 कहते हैं, कोई 20 कहते हैं, कोई 24 कहते हैं, और कोई तो भगवान के अवतार के बारे में कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि तो अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। तो क्या माने और वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, ये 5वां प्रश्न है, जो गागर में सागर भरे या व्याख्या करके बताने वाला। 6ठा प्रश्न, भगवान कृष्ण जब लीला करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, किसका आश्रय लिया, धर्म कहां गया। गीता में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय श्री कृष्णा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, आता हूँ। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने कहा। नारद उवाच नारं ज्ञानं ददातीति नारदः, नारं अज्ञानं यति खंडयति इति नारदः। नारद माने नारद, इति माने नारद। नारद जिनका जो कहे वो रद्द न हो, बेकार न हो। नारद जी का जिनको दर्शन हो गया उसे परमात्मा जरूर मिले। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, असुर नर मुनि सबकी यह रीति। एक कथा याद आ रही है जिसमें आप लोगों को श्रवण करा दें।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।